Welcome to my YouTube channel English Study by Ravi sir. You are welcome on my YouTube channel English Study by Ravi sir. मैं हूं रवि सर और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इंग्लिश स्टडी बाय रवि सर पे। आज हम लोग क्लास 10 का जो लिटरेचर का बुक है पनोरमा पार्ट 2, हम लोग इसमें प्रोज सेक्शन से लेसन 1 का स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग लेसन का जो टाइटल है उसको डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या है? द पेस फॉर लिविंग, यानी पेस यानी गति, फॉर लिविंग जीने के लिए, यानी जीने की जो गति है या जीने की रफ्तार, ये इस लेसन का हिंदी टाइटल बनेगा। ये लेसन आर.सी. हचिंसन के द्वारा लिखा गया है। तो सबसे पहले हम लोग अबाउट द ऑथर सेक्शन में आएंगे और इस अबाउट द ऑथर सेक्शन को समझ लेते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है कि आज हम लोग इस लेसन का फुल एक्सप्लेनेशन, हिंदी एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। तो इसलिए इस वीडियो के अंत तक देखें और इस लेसन को अच्छी तरह से समझे कैसे है आर.सी. हचिंसन के द्वारा लिखा गया है। तो कम बैक होते हैं अबाउट द ऑथर सेक्शन में। आर.सी. हचिंसन, जैसा कि राइटर का नाम है आर.सी. हचिंसन, अब ब्रिटिश नोवेलिस्ट, वो क्या थे? एक अंग्रेजी उपन्यासकार थे। एग्जिबिस्ट प्रदर्शित करते हैं एन एक्सेप्शनल फ्लेयर, एक असाधारण प्रकृति को, फॉर टचिंग छूने के लिए, द सेंसिटिव इश्यूज यानी संवेदनशील मुद्दों को, ऑफ द कॉन्टेम्पोररी सोसाइटी, तो कहाँ के? तो समकालीन समाज के जो संवेदनशील मुद्दे हैं उनको छूते हैं। With all its contradictions and paradoxes, इसके सभी विरोधाभास और इसके जो निदान है इसके साथ। In the pace for living यानी जीने की रफ्तार, इस ऐसे में यानी इस लेसन में आर.सी. हचिंसन कैप्चर्स द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन। आर.सी. हचिंसन क्या करते हैं? आर.सी. हचिंसन यहाँ पर कैप्चर करते हैं जो आधुनिक पुरुष हैं उनके एगोनी को, उनके दुखों को। He brings out, वो पता लगाते हैं, how the fast movement की, किस तरह से जो तेज गति है, of men पुरुषों की, things चीजों की, and objects वस्तुओं की, hurts the normal rhythm, वो क्या करता है? व्यथित करता है, हर्ट करता है उस नॉर्मल, उस सामान्य से रिदम यानी लय को, एंड एक्सर्ट्स और डालता है, अनड्यू प्रेशर अनचाहे दबाव को डालता है, ऑन मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन यानी कि पुरुष, महिलाएं और बच्चों पर एक अनचाहा दबाव भी डालता है। तो ये था अबाउट द ऑथर सेक्शन। अब हम लोग चलेंगे लेसन को डिटेल से समझेंगे। आई सॉ ए प्ले इन डबलिन, राइटर कहते हैं कि मैंने एक नाटक देखा। कहाँ? तो डबलिन में। नोट लॉन्ग अगो, बहुत पहले नहीं, यानी कि हाल फिलहाल में, रिसेंटली, इन विच, जिसमें द चीफ कैरेक्टर वाज एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट, जिसका जो चीफ कैरेक्टर था यानी कि जो मुख्य पात्र था वो कौन था? तो एक प्रौढ़ सा यानी कि प्रौढ़, एल्डरली यानी कि अधेड़ उम्र का, कॉर्न मर्चेंट अनाज का व्यापारी था। इन ए स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन, एक छोटे से आयरिश यानी कि आयरलैंड के नामक जो देश है उसके एक शहर में। He was a man of many anxieties, जो मानव था, वो जो व्यक्ति था, वो जो पुरुष था, वो ढेर सारी चिंताओं से घिरा हुआ था। His heart was weak, कि उसका हृदय क्या था? कमजोर था। His nephew was cheating him, उसका भतीजा उसे क्या कर रहा था? चीट कर रहा था यानी ठग रहा था। His wife had the fantastic notion, उसकी पत्नी की एक अद्भुत आदत थी। क्या आदत थी? तो ऑफ स्पेंडिंग $10 ऑन ए हॉलीडे, वो क्या करती थी कि प्रत्येक छुट्टी के मतलब अवसर पर कम से कम $10 जो है खर्च कर देती थी। ऑल टुगेदर, कुल मिलाकर के, द पेस ऑफ लाइफ वाज गेटिंग टू मच फॉर हिम, तो जीवन की जो रफ्तार थी, द पेस ऑफ लाइफ जो थी, वाज गेटिंग टू मच फॉर हिम, उसके लिए बहुत अधिक हो रही थी अब। एंड इन ए मोमेंट, और एक क्षण में, ऑफ डिस्पेयर यानी कि निराशा के एक क्षण में, He uttered a great cry from heart, वो क्या किया? बहुत जोर से चिल्लाया, यानी कि उसके दिल से आवाज आई क्या कि they tell me, वे लोग मुझसे कहते हैं, there's an aeroplane, कि एक हवाई जहाज है, now अब, that goes, वो जाता है, at 1000 miles an hour, जो कि 1 घंटे में 1000 मील की दूरी तय कर लेता है। now that's too fast, अब के लिए वो तो बहुत तेज है, यानी कि वो आदमी जो था वो इस आधुनिक समय के जो तेज गति है, जो फास्ट मूवमेंट है, उससे काफी हतप्रभ था। तो यहाँ पर ये पैरा फिनिश होता है। सेकेंड पैरा में आते हैं, फॉर मी, मेरे लिए, दैट वाज, जो था, द मोस्ट इंचेंटिंग लाइन इन द प्ले, वो मेरे लिए उस नाटक का सबसे हतप्रभ करने वाला, सबसे चमत्कारिक वो जो था वाक्य था।
द मेन्स कंप्लेंट, उस पुरुष की जो शिकायत थी, वाज सो ग्लोरियसली, जो महिमाप्रद थी, इररिलेवेंट, जो कि इररिलेवेंट थी, टू हिज ऑन सिचुएशन, उसके ही स्थिति के इररिलेवेंट थी यानी खिलाफ थी। एंड बिसाइड्स, और इसके अतिरिक्त, बीइंग कॉमिक यानी कि हास्य होते हुए, इट स्ट्रक मी, इसने मुझे स्तब्ध किया, एज ए परफेक्ट इलस्ट्रेशन, यानी कि एक उचित उदाहरण के रूप में, ऑफ द वे, उस रास्ते के लिए, उस तरीके के लिए, द आयरिश यानी कुछ आयरलैंड का व्यक्ति, गेट एट सब्टल ट्रूथ, जिसने एक सूक्ष्म सा सत्य प्रस्तुत किया था, पाया था, बाय द मोस्ट अनलाइकली अप्रोचेज, उस बिल्कुल ही असंभव सी जो दृष्टिकोण थे उससे। यूसा, आपने देखा, व्हाट द ओल्ड फूल मीन्ट, यानी कि उस ओल्ड फूल का मतलब क्या था, यानी उस वृद्ध मूर्ख का मतलब क्या था। नॉट दैट आई हैव एनी डिसलाइक ऑफ रैपिड मूवमेंट माई सेल्फ, राइटर कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि आई हैव एनी डिसलाइक, मुझे कोई नाराजगी है या मुझे कोई नापसंदगी है, ऑफ रैपिड मूवमेंट माई सेल्फ, यानी कि तीव्र गति के लिए, मेरे स्वयं के लिए। आई एंजॉय गोइंग इन अ कार एट 90 माइल्स एन आवर्स, मैं किसी कार में जाना पसंद करता हूँ, वो भी 90 मील प्रति घंटे की रफ्तार से। सो लॉन्ग एज आई एम ड्राइविंग, और उतनी दूर तक, जितनी दूरी तक मैं कार को ड्राइव कर रहा हूँ। एंड सो लॉन्ग एज इट इज नॉट माई कार, और उतनी लंबी दूरी तक भी लेकिन कार मेरी न हो, यानी कि कार दूसरे की ओर ड्राइव मैं कर रहा हूँ। आई एड्योर द मशीन्स, मैं उन यंत्रों की पूजा करता हूँ, दैट, जो हर्ल यू अबाउट एट बेटर सी, जो आपको क्या करता है, हर्ल, चारों ओर से क्या करता है, बेटर सी यानी घेरता है। टू डाइन इन लंदन, यानी कि लंदन में रात्रि का भोजन करना। एंड लंच इन न्यूयॉर्क, और दोपहर का भोजन न्यूयॉर्क में करना, नेक्स्ट डे, अगले दिन। सिम्स टू मी ए मोस्ट सेटिस्फैक्टरी एक्सपीरियंस, ये मेरे लिए क्या अत्यधिक संतुष्टि का अनुभव प्रतीत होता है। आई एडमिट इट एक्सक्लूड्स ऑल द रियल प्लेजर्स ऑफ ट्रेवल, मैं क्या करता हूँ, इसको सबसे सुखद यात्रा के अनुभव में रखता हूँ। द सॉर्ट ऑफ फन यू गेट फ्रॉम ए कंट्री बस इन समरसेट, उस तरह का मस्ती जिसे कि आप समरसेट का जो बस है उसमें आप प्राप्त करते हैं, और स्पेन की बस में प्राप्त करते हैं। बट लेकिन इट गिव्स यू ए सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा, लेकिन यह ड्रामा का सबसे अनोखा सेंस आपको फील करवाता है। इट वॉज ए सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट आवर एंसेस्टर्स हैड टू डू विदाउट, कहते हैं कि इस तरह की एक्साइटमेंट है, इस तरह की उत्तेजना है जिससे कि हमारे पूर्वजों ने इसका अनुभव नहीं किया था। एंड और वी माइट जस्ट एज वेल एक्सेप्ट इट ग्रेटफुली, और हम लोग जो है इसे बहुत ही कृतज्ञता से एक्सेप्ट कर सकते हैं। नो नहीं, वेयर स्पीड बिकम्स समथिंग अनफ्रेंडली, और जहां पर जो स्पीड है, जो गति है, कुछ अमित्रवत बिहेव करता है, टू मी, मेरे लिए, इज वेयर द मेंटल एक्टिविटीज ऑफ आवर टाइम टेंड्स, तो वहां पर हमारी मानसिक स्थिति है उस समय को समझती है। एज दे नेचुरली डू, जैसा कि वे लोग प्राकृतिक रूप से करते हैं। टू फॉलो द पेस ऑफ द मशीन्स, यानी कि यंत्रों की गति का अनुसरण करने के लिए। नेक्स्ट पैराग्राफ, आई स्पीक विद प्रेजुडाइज, तो मैं पक्षपात के साथ ये बात कहता हूँ। बिकॉज, क्योंकि आई बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर्स, क्योंकि मैं स्लो थिंकर्स जो हैं, यानी कि धीमे विचारक जो हैं या मंद विचारक जो हैं, उनकी प्रजाति से मैं बिलोंग करता हूँ, संबंध रखता हूँ। दोज, उन लोगों के लिए, हु आर कस्ड विद, जो कि शापित हैं, विद एल स्पिरिट डी एल एस्केलियर्ट, जो कि मंद सोचने वाले लोगों की श्रेणी में है या शापित हैं। पीपुल, लोग, who light on the most devastating reparty, वे लोग जो कि प्रकाश डालते हैं on the most devastating, यानी कि अधिकांशतः जो विनाशकारी चीजों पर प्रकाश डालते हैं। about 4 hours after the party is over, और 4 घंटे के बाद जब तक पार्टी ओवर हो जाती है, वे उस पार्टी के बारे में सोचते और समझते रह जाते हैं, लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आती है। I am one of those, मैं उन लोगों में से एक हूँ, who are guaranteed to get the lowest marks in any intelligence test, कहते हैं राइटर कि मैं उन लोगों में से हूँ जिसको किसी भी बुद्धि से संबंधित अगर परीक्षा ली जाए तो उसमें सबसे कम मार्क्स, सबसे कम अंक आने की गारंटी है, उनमें से मैं हूँ। बिकॉज, क्योंकि
दोज टेस्ट्स और ऑल द वंस आई हैव कम अक्रॉस, कहते हैं कि क्योंकि वे टेस्ट या सारी टेस्ट जिसको मैंने पार किया है अभी तक, सीम टू बी डिजाइन, ऐसा लगता है कि मानो उसको डिजाइन किया गया हो, टू मेजर द स्पीड ऑफ योर माइंड, कि आपके मस्तिष्क की गति को मापने के लिए डिजाइन किया गया हो, मोर देन एनीथिंग एल्स, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। ऑब्वियसली वी स्लो थिंकर्स आर टेरिबली हैंडीकैप्ड, जाहिर सी बात है कि हम लोग जो स्लो थिंकर्स हैं, हम लोग जो मंद विचारक हैं, मंद सोचने वाले लोग हैं, वे टेरिबली हैंडीकैप्ड, हम लोग बुरी तरह से क्या विकलांग है, इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग अ लिविंग, यानी जीवित रहने की बिजनेस जो व्यवसाय है इसमें। बट व्हाट आई एम थिंकिंग, लेकिन जो मैं सोच रहा हूँ अबाउट जस्ट नाउ, जो कि अभी मैंने जैसा कि सोचा है, इज नॉट सो मच द प्रैक्टिकल यूज ऑफ वंस माइंड एज इट्स यूज ऑफ इंजॉयमेंट, लेकिन ऐसा नहीं है जो किसी का मस्तिष्क है जो इंजॉयमेंट के लिए कितना उचित है, कितना अप्रोप्रिएट है, ये अलग अलग थिंकिंग है, अलग अलग चीज है ये। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लोग आगे बढ़ेंगे। एज एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण के रूप में, When I go to the cinema, जब मैं कभी सिनेमा देखने जाता हूँ, I find myself in a hopeless fog, तो मैं अपने आप को कैसा महसूस करता हूँ, तो एक निराशाजनक, hopeless यानी निराशाजनक फॉग, कुहासे की स्थिति में पाता हूँ। And after 2 or 3 minutes, लगभग 2 या 3 मिनट के बाद, I have to turn to my wife, मुझे मेरी वाइफ की, पत्नी की ओर मुड़ना पड़ता है। For enlightenment यानी प्रबोधन के लिए, I wish, पर मैं धीरे से कहता हूँ, इज दिस द सेम गर्ल, क्या यह वही लड़की है, एज द वन वी सॉ एट द बिगिनिंग, जिसे कि हम लोगों ने सिनेमा के शुरू में, प्रारंभ में देखा था। एंड शी विस्पर्स बैक, वो धीरे से फिर से वापस कहती है, क्या कहती है, नो नहीं, देयर आर 3 गर्ल्स इन दिस फिल्म, इस फिल्म में कितनी लड़कियां हैं, तो 3 यानी 3 लड़कियां हैं। ए टॉल ब्लोंड, एक लंबी जो गोरी लड़की है। ए शॉर्ट ब्लोंड, एक छोटी सी यानी कि छोटे कद की गोरी लड़की है। एंड ए मीडियम साइज्ड ब्रूनेट, और एक जो मीडियम साइज की जो है, इन दोनों के बीच ना तो ज्यादा लंबी है और ना ही छोटी है, यानी कि मध्यम कद काठी की जो लड़की है वो श्यामली रंग की है, सांवली लड़की है। कॉल देम ए बी एंड सी, उन्हें तुम ए बी और सी कह के बुला सकते हो, पत्नी मुझे बताती है। द हीरो इज दैट, और हीरो वह है, दैट मैन वह व्यक्ति है, हु टेक्स हिज हैट ऑफ, जो कि अपना टोपी बाहर निकाल लेता है, व्हेन ही कम्स, जब वह आता है, इंडोर्स यानी घर के अंदर। ही इज गोइंग टू फॉल इन लव विद गर्ल्स बी सी ए इन दैट ऑर्डर, वह क्या है, प्रेम में पड़ने वाला उन लड़कियों की, यानी कि बी सी और ए के ऑर्डर में, यानी सबसे पहले बी, यानी बी जो है छोटी कद की गोरी लड़की उससे, सी यानी कि जो मध्यम कद काठी की सांवली लड़की उससे, और ये जो कि लंबे कद की गोरी लड़की है उससे वो प्रेम में पड़ने वाला है हीरो। पत्नी बताती है मुझे, यानी राइटर को, आरसी हचिंसन को। एंड सो इट प्रूव्स टू बी, और ऐसा भी होने ही वाला है, जैसा कि मूवी से पता चलता है। देयर यू हैव ए माइंड विच हैज ट्रेंड इटसेल्फ टू वर्क इन हाई गियर, तो राइटर कहते हैं कि आपके पास एक ऐसा मस्तिष्क होना चाहिए जिसे हाई गियर में वर्क करना चाहिए। थ्रू एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इट कैन वर्क इन अदर गियर्स जस्ट एज वेल, और केवल हाई गियर में नहीं, स्लो गियर में, यानी कि एक से दूसरे, यानी कि आपको सोचने और समझने की क्षमता आप में बहुत हाई होना चाहिए, ऐसा राइटर का कहना है। बट माई पॉइंट इज दैट मोस्ट ऑफ माई फेलो पेशेंट्स इन द सिनेमा डू थिंक फास्ट इनफ टू कीप अप कंफर्टेबली विद रैपिड चेंजेस ऑफ सीन, राइटर कहते हैं, एंड एक्शंस। राइटर कहते हैं कि मेरे ढेर सारे ऐसे फेलो पेशेंट्स, ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं, सिनेमा को समझने के लिए उससे भी ज्यादा तेज समझते हैं, जिससे कि सीन और एक्शन को अच्छी तरह से समझ सके। They think much faster than people did 30 years ago. आज के लोग तो जैसा कि 30 साल पहले के लोग सोचते थे, उससे आज के लोग कई गुना तेज सोचते हैं और समझते हैं। पॉसिबली, संभवतः, बिकॉज, क्योंकि, दोज हु डू नॉट थिंक फास्ट इन द हाई स्ट्रीट, कि ऐसे वैसे लोग जो कि आज के दौर में उच्चा मतलब तेजी से, यानी कि अपने बुद्धि को मतलब एक मंजिल तक, यानी कहने का तात्पर्य है कि अगर जिनके अंदर जिनकी बुद्धि तेज नहीं है नाउ जिन दिनों,
तो मे नॉट गेट अनदर चांस इन दिस वर्ल्ड टू थिंक एट ऑल। तो इस दुनिया में सोचने के लिए दोबारा उनको कभी मौका नहीं मिलेगा, ऐसा राइटर का मानना है। तो बहुत अच्छा ऐसे था। ऐसे हमें ये बताता है कि आज के दौर में यदि हमें एडेप्ट करना है इस सिस्टम के साथ, इस कल्चर के साथ, तो हमें बहुत एक्टिव रहना होगा, हमें बहुत जल्दी सोचना होगा, चीजों को समझना होगा, तभी हम जीवित रह सकते हैं और अपनी रेस को बनाए रख सकते हैं। अन्यथा हम इतने पीछे चल जाएंगे जहां से इस रेस में वापस आना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होगा। Thanks to watch my video. Please like, share and subscribe my channel.